गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं बेटा, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ओके, चैप्टर का आपका हेडिंग है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आपका चैप्टर नंबर 9 है और यूनिट 3 का है ये। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली आपकी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन का यूनिट है, सेकंड आपकी जेनेटिक्स है, थर्ड में है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। उस बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर सेकंड चैप्टर है आप लोगों का। और वैसे आपका अगर टोटल कॉन्ट्रास्ट में हम लोग बात करें तो ये चैप्टर नंबर 9 है, राइट। अब चैप्टर का हेडिंग क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कि फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम लोगों को यूज करनी है। सबसे सिंपलेस्ट एवर चैप्टर के अंदर आता है, सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल। एग्जैक्टली इसके इतना सिंपल चैप्टर कोई दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो आप लोगों को एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और दूसरा एसएसटी लेवल का चैप्टर है। एसएसटी जानते हो, 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है, उस लेवल तक का चैप्टर है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब है वेरियस टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन के एनहांसमेंट के अंदर। ठीक है, हमें पता है, नॉर्मली मैं आप लोगों को चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देता हूं। आज के वीडियो के अंदर पूरा यही रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर पढ़ेंगे कुछ नहीं तो आपने इतनी रामकहानी क्यों लिख रखी है? आर यू मैड और नॉट? ओके, तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है टेक्निक फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कि भाई फूड का जो प्रोडक्शन है, भाई भोजन का उत्पादन हो रहा है, अब उस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। एनहांसमेंट का मतलब इंक्रीमेंट। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीमेंट, यानी उस फूड के प्रोडक्शन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। कि अब की यहां पर आकर मैं रुक गया हूं। भाई कोई भी काम करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव तो होता है, ऑब्वियसली बात है। कोई भी काम करते हैं हम लोग, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक क्या होता है? प्रोपेगेंडा होता है कि हम लोग किस तरीके से वो वर्क करें। एग्जैक्टली ना, हम लोग किस तरीके से वो वर्क करें। कोई भी वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक प्रोपेगेंडा होता है कि हम लोग किस तरीके से वर्क करें, कैसे हम लोगों को उस वर्क को प्रमोट करना है। ठीक है, तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सबसे पहला, सर ये हेडिंग हमने दिया क्यों? नॉर्मली मैं बात बताऊं आप लोगों को कि ये हेडिंग हम लोगों ने क्यों दिया, क्योंकि हमें पता है ये केवल और केवल हम लोगों का वर्ल्ड का जो इश्यू है, ठीक है, पॉपुलेशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन। भाई हमें पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन की बेसिक नीड क्या है? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ठीक है, भाई खाना, रहना और कपड़े पहनना। ठीक है, तो रहने के लिए स्पेस भी मिल रहा है। अब जहां पर पहले क्रॉप लैंड था, जहां पर पहले खेत थे, अब वो खेतों का क्या एरिया कम हो रहा है। क्यों? लोग वहां पर मकान बना रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, अब वो मकान बना रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हम लोगों के पास जो कल्टीवेटेड एरिया है वो तो डाउन आ रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? भाई क्रॉप की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कल्टीवेटेड एरिया डाउन आ रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसी टेक्निक का इंप्लीमेंट करें, कौन कौन सी टेक्निक का यूज करें कि हम लोग हमारे फूड प्रोडक्शन को साइमल्टेनियसली बढ़ा सकें। ठीक है भाई, ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ आप अपने फूड प्रोडक्शन को क्या करें? साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर सकें। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। 4 मेन टॉपिक हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, यूजी की तैयारी कर रहा है, सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी को बेटा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है। क्यों ग्रंथ है वो बात सुनिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर काफी चीजें ऐसी होती हैं आपको पता भी नहीं कि वहां से क्वेश्चन बन के आता है। अगर एक बार एनसीईआरटी कोई ढंग से पढ़ लिया, जो लोग 15-15 साल 20-20 साल पढ़ाते हैं वो भी एनसीईआरटी को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी चीजें ऐसी हिडन फॉर्म में क्वेश्चन बन के आती है, उनसे काफी क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, आपको पता है कि एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। अब वो हिडन फॉर्म है। हिडन फॉर्म में मतलब कि उनमें क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मेरा वैसे आप लोगों को ओवरव्यू था कि आप लोग किस तरीके से पढ़ें। आप लोगों को एनसीईआरटी में जो पढ़ना है उसमें आपकी बुक के अंदर चैप्टर में 4 की पॉइंट दिए हुए। 9.1 के ऊपर तो दिया होगा ये, 9.2 टॉपिक दिया होगा ये, 9.3 टॉपिक है ये और 9.4 है ये। 4 टॉपिक है भाई। पहला हेडिंग, फिर सब टॉपिक, 4 सब टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज दैट एनिमल हस्बेंड्री। पहला है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है,
9.1 इसको आप लोग बोलते हो पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, ठीक है। थर्ड आता है सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। अगर कोई बच्चा हिंदी में समझना चाह रहा है तो बेटा हिंदी में इनके मीनिंग सीखिएगा, लेकिन मैं कहता हूं इंग्लिश इज क्वाइट बेटर देन द हिंदी। इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है, बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कंसाइज लैंग्वेज है, हिंदी जो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अब कहां तक ये वर्ड ऊतक संवर्धन, कहां तक संवर्धन पढ़ते घूमोगे, कल्चर बेटर है ना, एग्जैक्टली। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप लोगों को पढ़ना है कि पशुओं को कैसे पाला जाए। हमें पता है पशु जो पालते हैं हम लोग किसके लिए, मिल्क के लिए, भाई गाय भैंसे मिल्क के लिए पालते हैं, ठीक है। अगर मुर्गियों की बात करें तो एग के लिए, मीट के लिए, ठीक है। अगर ऊंट की बात करें लेदर के लिए, आई बात समझ में, और अदर थिंग्स, इन सब चीजों के लिए पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। अगर मधुमक्खियों की बात करें हनी, फिश की बात करें फिश ऑयल, ठीक है। आप लोग रेशम के कीड़े की बात करो तो सिल्क के लिए। तो ये क्या है, सब जानवरों के अंदर ही तो आता है। तो इन जानवरों को आप लोग इन चीजों के लिए पालते हो, भाई ह्यूमन वेलफेयर की चीजें, मनुष्य के काम में आने वाली चीजें, एग्जैक्टली ना। तो जानवरों को आप लोग इन चीजों के लिए पालते हैं। अब हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, वही वर्ड आता है स्ट्रेटेजी, कि ठीक है आप लोग जानवरों को पुराने समय से पालते तो आ रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चर के साथ का प्रैक्टिस है, ठीक है। भाई किसान है वो पशु रखते ही रखते हैं नॉर्मली, खेती के साथ का प्रक्रम है। कई लोग बोलते हैं साइंस है, कई लोग बोलते हैं आर्ट है, पशु रखने की कला है, वो एग्जैक्टली जो भी बात है उनका। हम लोग फिलोसॉफी में नहीं जाएंगे, हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है, द मेन एम ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इज द रेयरिंग एंड कैचिंग। रेयरिंग पालना, ठीक है ना, रेयरिंग एंड केयर टेकिंग ऑफ द लाइव स्टॉक्स, पशुओं का पालना, यानी कि जीवित जीवों को पालना फॉर द ह्यूमन, फॉर द प्रोडक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना, उनके प्रोडक्ट के लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है। आई बात समझ में, ये एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है डेयरी फार्मिंग। भाई डेयरी फार्मिंग क्या है, डेयरी का सीधा सीधा संबंध दूध से, दूध से, भाई दूध और उसके प्रोडक्ट जहां बन रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी में पता है हम लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, कैटल मवेशी, एनिमल अलग है, कैटल अलग है, ठीक है, कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग में आपको क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मली पशुओं की कौन कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। भाई गाय रखिए तो गायों की कौन सी ब्रीड रखें, ठीक है। दो ही क्राइटेरिया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, दो ही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है मैं बताता हूं, इन्हीं दो वर्ड के ऊपर पूरा चैप्टर खेलेगा। एक तो है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी और एक क्या है क्वांटिटी। क्वालिटी होती है गुण और क्वांटिटी होती है मात्रा। भाई जहां गुण अगर इंक्रीज होगा तो मात्रा अपने आप बढ़ेगी। जैसे क्वालिटी, हम लोग सपोज दैट कि मैंने एक डेयरी फार्मिंग किया, स्टार्ट किया, मैं हरियाणा, अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सबसे बेटर जो भैंसे हैं, मैं बैफेलो की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में मिलती है, ठीक है ना, मैं हरियाणा से भैंसे ले आया। अब क्वालिटी, अब उनकी क्वालिटी क्या है कि वो पर लैक्टेशन जो है वो एक एक दिन में 20-20 लीटर दूध निकालती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्वालिटी डाउन जाएगी तो क्वांटिटी डाउन जाएगी। अब क्वालिटी की बात करें, भाई 20 लीटर कब देगी, जब वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर वो बीमार हो गई या बीमार कोई किस्म है, बीमार ब्रीड है, तो वो इतना दूध नहीं दे पाएगी। तो क्वालिटी के अंदर आप लोग किस किस को कंसिडर करते हो, मैं बताता हूँ। पहला है डिजीज, भाई वो बीमार ना पड़े, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। फिर आता है उसके एडेप्टेशन अच्छे हों, भाई वो इंडिया की क्लाइमेट के अंदर हम लोग जहाँ रह रहे हैं उस क्लाइमेट में अच्छे से रहे, ठीक है। फिर आता है, अब ये दोनों जब अगर पॉजिटिव में होंगे तो उसकी क्वांटिटी अपने आप आएगी, ठीक है। भाई आप लोग अच्छी क्वालिटी का फूड दोगे, मैं फूड की क्वालिटी की भी बात करूँ, फीड अच्छी क्वालिटी का दोगे, दूध बहुत अच्छा मिलेगा, दूध अच्छा मिलेगा, फैट अच्छा आएगा, बिकेगा भी अच्छा, और बिकेगा अच्छा तो क्या होगी, इकोनॉमी अच्छी आएगी, इनकम अच्छी आएगी। इन शॉर्ट हम लोगों को क्या करना है कि इनका यूज करके इकोनॉमी जनरेट करना है, यानी कि अपने फूड के प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर हम लोगों को नॉर्मली क्या पढ़ना है, इसमें बताऊं भाई कैटल फार्मिंग कैसे होती है, पशुओं के लिए क्या शेड रखना चाहिए, किस तरीके से उनकी ब्रीड बनानी चाहिए, कौन से डॉक्टर को किस तरीके से कब कब टीके लगाने चाहिए, कब कब नहीं लगाने चाहिए, वो पढ़ना है, ठीक है।
सेकंड आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन को बोलते हैं कॉक और हैंड का कल्चर, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करें, मैं बात करूं आप लोगों को, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर मुर्गी पालन के साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है क्या, डक फार्मिंग भी पढ़नी है, राइट। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि अगर एक मुर्गी बीमार हो गई तो वो दूसरों को, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होती है, दूसरों को बीमार करेगी, इसलिए इसका ड्रॉबैक है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे मेन थिंग है कि हाइजीन पढ़नी है। एक वर्ड आता है हाइजीन। हाइजीन हाइजीन होती है साफ सफाई और सुरक्षा, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग हम लोगों को, ठीक है भाई, मुर्गियों के बारे में पढ़ना है। मुर्गियां हैं वो क्या, कौन कौन सी उनकी किस्में हैं, अंडे देने वाली अच्छी किस्म कौन सी है, मीट प्रोड्यूस करने वाली अच्छी किस्म कौन सी है, ब्रीड कौन सी है, ये पढ़ना है। लेकिन हमें इसमें एक साथ एडिशनल पढ़ना है हाइजीन। हाइजीन का मतलब पता है क्या होता है, साफ सफाई और सुरक्षा, ठीक है। कि मुर्गियों को क्या क्या फीड दें कि वो अच्छे ग्रो करें। भाई हम लोग चिकन मुर्गियों के बच्चे लेके आए, अब उनको कैसा फीड दें कि वो 1-2 महीने में बहुत बड़ी मुर्गी बन जाए और अच्छे अंडे देने लग जाए। और सेकेंड थिंग इज कि वो अच्छा मीट का प्रोडक्शन दे। अब अंडे अच्छे देंगी, ज्यादा मात्रा में अंडे देंगी और एक हैवी होंगी, अब अंडे देगी तो अंडे अच्छे बिकेंगे उसके, ठीक है ना। और दूसरा हैवी वेट होगी तो उसका मीट अच्छा बिकेगा, वो खुद अच्छी बिक जाएगी। एग्जैक्टली तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आपको पढ़ना है बी कीपिंग। ये अपने आप में 10 स्टार क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि बी कीपिंग जो है वो इकोनॉमिकल पर्पज से बहुत अच्छा है। बी कीपिंग को आप लोग मधुमक्खी पालन बोलते हो। मधुमक्खियां किसके लिए पाली जाती है बेटा, शहद के लिए। भाई शहद क्या है, बहुत महंगा बिकता है शहद, ठीक है। कॉस्मेटिक में काम आता है, कॉस्मेटिक जो गर्ल्स कैन इवन नो देन द बॉयज, ठीक है ना। कॉस्मेटिक होता है साज सज्जा का, जो मुंह के ऊपर लिपापोती करते हैं ना, इसका, ठीक है। हनी, वैक्स आपके पॉलिशिंग में काम आता है। मैं आप लोगों को बताऊं, वैसलीन जेली में मोम होता है, ठीक है, जो हम लोग सर्दियों में वैसलीन लगाते हैं, काफी तो लड़के भी लगाते हैं, लिप ग्लोम वगैरह, उनके अंदर भी मोम होता है, ठीक है। तो हनी और वैक्स, अच्छा इकोनॉमिकल इंडस्ट्री क्या है भाई, हमें पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि बी कीपिंग में मधुमक्खियां जो पॉलिनेटर होती हैं, अब हनी और वैक्स तो दे रही हैं, पॉलिनेटर है तो ये क्या कर रही है, प्लांट में पॉलिनेशन कर रही है, और प्लांट में पॉलिनेशन कर रही है तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है। यदि एक पंच दो काज, तो ये इकोनॉमिकल वैल्यू में बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। फिर आपको पढ़ना है फिशरीज। मछली पालन। मछलियां क्या है, किस तरीके से पाली जाती हैं भाई, मछलियां क्यों, फिश ऑयल के लिए, मीट वगैरह के लिए पाली जाती हैं। लास्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन भी बन के आते हैं, नीट में क्वेश्चन आ चुका है यूजी के अंदर। एंड सेकंड थिंग इज बिसाइड द नीट यूजी सीबीएसई में क्वेश्चन आता है इनब्रीडिंग से, तो कई बार आएगा क्वेश्चन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग लेंगे। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है उनकी जातियां बनाना, जातियों में क्रॉस कराना। भाई एक प्रजाति उठाई, दूसरी को पटाई, हम लोगों ने दोनों का मिक्सचर बना दिया। अब क्या है, दोनों के कैरेक्टर आ गए, और दोनों का कैरेक्टर आने के बाद क्या है, प्रोडक्शन भी अच्छा मिला। तो ब्रीडिंग, जंतु प्रजनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये पढ़ना है आप लोगों को, जंतु प्रजनन, ब्रीडिंग। उसमें 2 टाइप की ब्रीडिंग पढ़नी है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन मतलब जो किसी एक ही जाति के अंदर हो रही है ब्रीडिंग, एक ही जाति के 2 जीवों में कराई जा रही है। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है 2 अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में जो कराई जाती है ब्रीडिंग, वो क्या कहलाती है, आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग। एग्जैक्टली। हमें पहले टॉपिक के अंदर तो ये पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड आता है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। अब भाई जंतु ही थोड़ी हमें खाने की चीजें दे रहे हैं, मोस्टली 60% तो हमें पौधे दे रहे हैं खाने के लिए, भाई गेहूं चावल वगैरह तो पौधे दे रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन मोटिव क्या है कि फूड जो आप लोगों का है, जो आप लोगों की क्रॉप है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना। अब वही इसमें 2 ही क्राइटेरिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें आपका पहला टॉपिक आएगा पादप प्रजनन में ब्रीडिंग मेथड्स, कन्वेंशनल और न्यू टेक्निक आएगी, पुरानी टेक्निक और नई टेक्निक दोनों आपको पढ़नी है। फिर ब्रीडिंग की एप्लीकेशन आएगी, ये तीनों क्या एप्लीकेशन है भाई, ब्रीडिंग किस किस क्षेत्र में यूज की जाती है। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका डिजीज रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए, सेकंड है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट का पता है कि हमें पता है, अभी देखो इंडिया में टिड्डी दल आ, टिड्डियां क्या कीड़े फसलों को खराब करती हैं, तो हम लोग फसलों में क्या जनरेट करें जिससे कि उनके ऊपर इंसेक्ट का कोई इंपैक्ट ना पड़े। बाजरे वगैरह के अंदर ग्रास ऊपर नहीं होता, वो उड़ता है हेलीकॉप्टर जैसा, वो उसकी बाल को खा जाता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यानी प्लांट को उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करवाना। फिर प्लांट की क्वालिटी इंप्रूव करना,
ये 3 मेन एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग में आपको पढ़ना है और ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है सिंगल सेल प्रोटीन, ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा दिया हुआ है, हम लोगों को पढ़ना है कि प्रोटीन का लेवल, प्रोटीन हमें पता है कि बॉडी की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अभी बिल्डिंग ब्लॉक तो है, हम लोगों को प्रोटीन के लेवल को बढ़ाना है, जिससे क्या हो जाए आप लोगों का कि प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में यूज में आ जाए। फिर टिश्यू कल्चर, टिश्यू मतलब एडवांस टेक्निक है, इसमें स्मॉल पार्ट या सेल का ग्रुप लेते हैं आप लोग ग्रो कराने के लिए, ठीक है। और उसे किस तरीके से आप लैब में ग्रो कराओगे और ग्रो कराने के बाद कैसा नए प्लांट को जनरेट करोगे, आई बात समझ में। तो ये इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को केवल इतना पढ़ना है, चैप्टर इतने ही लेवल के ऊपर कंसाइज होगा, ठीक है। थैंक यू।